हेलो गाइस, कैसे हैं आप। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, एकदम अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। मैं मिलन एक बार फिर से उपस्थित हूँ आपके सामने एक नए सेशन के साथ, जो कि आपके लिए एकदम बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाला है। क्या है, आज हम आपको बताने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 फुल कंसेप्ट के साथ। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे साथ यदि आप बने हुए हैं सारे क्वेश्चन कर पाएंगे बहुत ही आसानी के साथ। ठीक दोस्तों, बिना देरी के चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आप देखिएगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। और इसके बाद भी क्वेश्चन है, संकेत में दिया गया है कि यह मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q, 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। एकदम बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत है नहीं, बस आप मेरे साथ बने रहिएगा। जो बच्चे इस बार चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। उसके बाद ही मैं आपको बताने वाला हूँ इसका सोल्यूशन। देखिएगा इसका सोल्यूशन क्या रहने वाला है, किस प्रकार सोल्यूशन रहेगा। देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का बात करी गई है, प्रमेयिका का प्रयोग करिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है आपको ये पता होना चाहिए। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका आपको भी पता होगा और सभी को पता है एकदम। क्या रहने वाली है, a बराबर BQ+R। अब आपको पता होगा कि b की वैल्यू क्या होगी, r की वैल्यू क्या होगी और कहाँ से निकालेंगे। उसके लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि b की वैल्यू क्या रहने वाली है। b की वैल्यू वह होगी जो q के सापेक्ष में होगी। q के सापेक्ष में क्या वैल्यू है अब मैं आपको बताता हूँ, क्वेश्चन पूरा लिखा हुआ है नहीं। क्वेश्चन b बराबर क्या होगा आप देखिए, बताया गया है कि 3q, 3q+1 या 3q+2 में लिखा जा सकता है, 3q+2 में लिखा जा सकता है, ये है। अब आप देखिएगा कि q के सापेक्ष में क्या है, q के सापेक्ष में 3 हर जगह है और q के सापेक्ष में यहाँ b है। तो इसका मतलब है जो q के सापेक्ष में जो वैल्यू होगी वह वैल्यू b की ही होगी, b। ओके, तो b बराबर रहेगा 3। ओके, आप एकदम बहुत ही कंसेप्ट का सीखने वाले हैं पूरा क्वेश्चन। और r की वैल्यू क्या होगी, r की वैल्यू भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे निकालेंगे। r की वैल्यू 0 से बड़ी होगी या 0 के बराबर होगी, मतलब r की वैल्यू 0 से बड़ी होगी या 0 के बराबर होगी r की वैल्यू। और r की वैल्यू जो है जो 0 से तो बड़ी होगी, 0 के बराबर, लेकिन r की वैल्यू b से छोटी होगी। अब आप थोड़ा इस पर ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास करिएगा कि r की वैल्यू 0 से बड़ी होगी या बराबर होगी, बट b से छोटी होगी। अब r की वैल्यू कौन कौन सी हो सकती हैं आप ही बताओ। जब r की वैल्यू b से छोटी होगी इसका मतलब है कि 3 से छोटी होगी। 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, यही वैल्यूज हो सकती है ना। तो r की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, बट 3 नहीं हो सकती, क्योंकि 3 से तो इसे छोटा ही रहना है। आई होप आप मेरी बात को समझ गए होंगे। बहुत ही अच्छी से आसान भाषा में मैंने आपको समझाया, एकदम आसान भाषा में, इससे आसान कोई नहीं समझा सकता आपको, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। अब देखिए, फर्स्ट शर्त के अनुसार मैं इसको करता हूँ। फर्स्ट शर्त कंडीशन में क्या बताया गया है कि a बराबर BQ+R। फर्स्ट शर्त में मैं r बराबर 0 फिल करूँगा, सेकेंड शर्त में r बराबर 1 फिल करूँगा, थर्ड शर्त में r बराबर 2। ओके, तो a बराबर BQ+0। ओके, अब सेकेंड शर्त यहाँ पर मैं फॉलो करता हूँ, यहाँ पर ये साफ कर दूँ थोड़ा। सेकेंड शर्त में क्या है आप देख लीजिएगा, सेकेंड a बराबर BQ+1 रखूँ 1। और थर्ड शर्त में क्या है, थर्ड शर्त a बराबर BQ+ अब मैं 2 रखता हूँ। ओके, अब आप देखिएगा, अब क्वेश्चन में कहा गया कि इसका आपको करना है स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब वर्ग। अब मैं तीनों का करूं वर्ग। अब देखो मैं तीनों का वर्ग करता हूं, BQ+R करके लिख लीजिएगा, एक स्टेप आगे और बढ़ जाएगा BQ+R। ओके, तो ये बराबर हो जाएगा BQ+R बराबर मैं 1 रखूं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a बराबर BQ+ अब r बराबर 2 रखूं, क्योंकि मैंने r बराबर 0 रखा यहाँ पर, फिर 1 रखा यहाँ पर और 2 रखा यहाँ पर। ओके, सॉरी, r बराबर 2।
एकदम आसान था, समझ में आया होगा। सारे प्यारे बच्चे एकदम होशियार हैं, मुझे उम्मीद है सारे बच्चे समझ रहे होंगे एकदम बढ़िया करके। ठीक है, अब मैं इसका स्क्वायर करूं। अब स्क्वायर जो करूंगा तो ए स्क्वायर बराबर बी क्यू प्लस 0, तो बी क्यू ही रहने वाला है। अब जो बी क्यू का स्क्वायर करेंगे, दोस्तों थोड़ा गलत हो रहा है। क्या गलत हो रहा है आप देख लीजिएगा। जैसे मैंने वैल्यू बी की वैल्यू नहीं रखी यहाँ पर, तो मुझे बी की वैल्यू भी रखनी है। बी की वैल्यू यदि मैं यहाँ पर रखूँ तो बी की वैल्यू कितनी है, 3 है ना, तो 3 क्यू प्लस 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर भी मैं बी की वैल्यू रखूँगा तो 3 यहाँ पर भी होगी बी की वैल्यू, तो यहाँ पर भी 3 ही होगी। ओके, एकदम आसान था, थोड़ा मैंने सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, वो वाली बात हो गई यहाँ पर, बट कोई बात नहीं, समझ में आना चाहिए, आपके समझ में आएगा। तो ए बराबर 3 क्यूब, अब इसका स्क्वायर मैं करूँ, स्क्वायर करने पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर करके कितना हो जाएगा 9, और क्यू स्क्वायर। ओके, तो ए स्क्वायर बराबर, यदि मैं इसको 3 इंटू 3 क्यू स्क्वायर इस टाइप से लिख दूँ, बात तो वही रहने वाली है, क्यों नहीं होगी। 3 3 9 क्यू स्क्वायर, बात तो वही रही, बट ये वाला जो है ये धनात्मक पूर्णांक मैंने माना, धनात्मक पूर्णांक एम, इसको मैंने धनात्मक पूर्णांक एम मान लिया। ओके, अब तो ए स्क्वायर बराबर, ये 3 तो बाहर रहेगा ही, अब इसकी जगह पर एम फिल कर देंगे, इसकी जगह पर एम, इसकी जगह पर, तो 3m हो गया। ओके, एकदम आसान था, सारा सब कुछ बहुत ही आसान है। उसके बाद इसका भी मैं स्क्वायर करूँगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर, अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, क्योंकि इसका भी स्क्वायर होगा इस टाइप से, और इसका भी स्क्वायर होगा भाई, क्यों नहीं होगा। जब मैंने यहाँ जब स्क्वायर किया तो यहाँ भी करना होगा, आप देख लीजिएगा। ये स्क्वायर हो जाएगा 3 3 9 क्यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 रहता है और इन दोनों का गुणा, 3 1 3 क्यू। ओके, अब आप देखिएगा ए स्क्वायर बराबर, ये हो गया 9 क्यू स्क्वायर प्लस 3 दूना 6 क्यू प्लस ये वाला 1। ओके, अब ए स्क्वायर बराबर, यदि मैं यहाँ से 3 कॉमन निकाल लूँ, 3 3 3 9 क्यू स्क्वायर प्लस 3 दूना 6 क्यू, यही तो रहेगा, प्लस 1 थोड़ा अलग। अब ये हो गया धनात्मक पूर्णांक। ओके, ये मैंने धनात्मक पूर्णांक मान लिया, धनात्मक पूर्णांक m। अब ये धनात्मक पूर्णांक m है तो 3m प्लस 1। ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ए स्क्वायर बराबर मुझे ये प्राप्त हो गया। अब अगला स्टेप क्या कह रहा है ये, अब इसका भी यदि मैं स्क्वायर करूँ तो ए स्क्वायर बराबर अब इसका स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू इन दोनों का गुणा, 3 दूनी 6 क्यू। ओके, अब ए स्क्वायर बराबर ये 9 क्यू स्क्वायर प्लस 6 दूनी 12 क्यू प्लस 4 लिखा हुआ ये 4, इसको मैं 3 प्लस 1 करके लिख दूँ तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, क्योंकि बात वही है। ठीक है, अब ए स्क्वायर बराबर, यदि मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ 3 मिल जाएगा, तो 3 3 9 क्यू स्क्वायर, 3 चक्कू 12 क्यू प्लस 3 1 3 प्लस 1 बाहर रहेगा कॉमन। ओके, अब ये वाला पूरा ब्रैकेट हो गया धनात्मक पूर्णांक m, ये वाला पूरा धनात्मक पूर्णांक मैंने मान लिया, धनात्मक पूर्णांक m। जब ये वाली वैल्यू m हो गई तो ए स्क्वायर बराबर ये वाला 3 और ये वाला m प्लस 1। अब आप देखिएगा, आपसे यही क्वेश्चन में कहा भी गया था कि इसका यदि मैं स्क्वायर करूं तो क्या ये 3m प्लस 1 के रूप में मुझे मिल सकता है। अब बताओ ये मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, बता सकते हैं। जो कि क्वेश्चन में बताया गया कि 3m प्लस 1 के रूप में मिलेगा या नहीं, हाँ पक्का मिलेगा, 3m प्लस 1 के रूप में मिलेगा, 100% मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चों, यदि मेरी क्लास आपको समझ में आई हो, मेरा तरीका आपको पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर अपने दोस्तों के साथ करना बिल्कुल ना भूलिए, जिससे कि आपके सारे दोस्त इस क्लास का फ़ायदा ले सकें। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे एकदम मेरी क्लास से अच्छे से पढ़ रहे होंगे। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि यदि आप मेरी क्लास में बने हुए हैं तो 90% क्वेश्चंस आप मेरी ही क्लास से करने वाले हैं बोर्ड एग्ज़ाम में, 100% पक्का। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ
कि 90% क्वेश्चन आप मेरी क्लास से सीधे सीधे क्वेश्चन मिलने वाले, सीधे सीधे एक एक क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा कि हाँ देखो मेरी क्लास से आया या नहीं। आपको कोई डाउट हो, आपको कोई चीज़, कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना हो मेरे से, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आया, समझा दीजिएगा, इसके ऊपर एक क्लास बना दीजिए, मैं बना के समझा के बढ़िया करके आपको समझाने वाला हूँ। ओके दोस्तों, ठीक है दोस्तों, आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिएगा। उम्मीद करते हैं सारे दोस्त एकदम अच्छे से पढ़ाई करते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।